क्या आपने कभी किसी चुड़ैल को देखा है? अगर नहीं तो डरिए, क्योंकि आज रात आपकी मुलाकात एक भूखी खूंखार चुड़ैल से होने जा रही है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हनी और मेरा चैनल हॉरर टेल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूँ मेक्सिको की फेमस उल्लू चुड़ैल की कुछ बेहद मजेदार रियल हॉरर स्टोरी। उल्लू चुड़ैल, जिसे ला लुक्यूजा भी कहा जाता है, इसके बारे में इंडिया में तो इतना सुनने को नहीं मिलता, लेकिन मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों में इस चुड़ैल की इतनी दहशत है कि अगर वहाँ दिन में भी किसी को कोई असली उल्लू भी दिख जाए तो लोग डर जाते हैं। बताते हैं कि यह असल में एक ऐसी चुड़ैल होती है जिसका चेहरा तो बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत का होता है, लेकिन इसकी बाकी की बॉडी बिल्कुल एक उल्लू की जैसे होती है। मेक्सिको में माना जाता है कि यह एक बूढ़ी औरत होती है जो दिन में अपने सामान्य इंसानी रूप में रहती है, और लेकिन रात के वक्त यह एक उल्लू का रूप ले लेती है, जिससे यह हवा में उड़ सके और अपने शिकार को ढूंढ सके और उसको नोच नोच के खा सके। बताते हैं कि एक बार मेक्सिको के एक गांव में अचानक से मौतें होने लगी थी। आए दिन गांव में किसी ना किसी की मौत हो जाती। गांव के लोगों का मानना था कि इन सब मौतों के पीछे ला लियूजा का हाथ है। एक दिन गांव के लोगों ने एक घर के ऊपर उल्लू को बैठा देखा। उन्होंने उस उल्लू को पकड़ लिया और उसके पैरों को एक रस्सी से बांध के एक पेड़ पर लटका दिया। रात भर वह उल्लू उसी पेड़ से लटका रहा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा तो वह उल्लू एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल चुका था। यह चुड़ैल अपने शिकार को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई बार किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ निकालती है या एक अजीब तरह की सीटी की आवाज़ निकालती है। अगर कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसके जाल में फंसकर उसके पास चला जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अब यह चुड़ैल उल्लू का ही रूप क्यों लेती है, इसका कोई पक्का कारण तो नहीं है, लेकिन उल्लू को कई संस्कृतियों में अशुभ माना जाता है। कई जगहों पर उल्लू के बॉडी पार्ट्स का ब्लैक मैजिक के लिए भी उपयोग किया जाता है। बताया जाता है कि यह चुड़ैल असल में किसी जमाने में एक औरत हुआ करती थी, लेकिन एक बार उसके पति ने ही उसे और उसके बच्चे को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद वह औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और दूसरों के बच्चों का शिकार करने लगी। आपको इस फेमस उल्लू चुड़ैल की 3 रियल हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। पहली स्टोरी, यह मेक्सिको के वैन ओम्बी नाम के एक शहर की है और यह सब कुछ एक लड़के के साथ हुआ था। यह लड़का बताता है कि जब उसकी उम्र 10-11 साल के आसपास थी तो एक बार वह अपने घर में बैठा टीवी पर वीडियो गेम खेल रहा था। उसके पापा जॉब पर गए थे और शाम के करीब 6-7 बजे का समय था। उसके पापा जॉब से इसी समय पर वापस आया करते थे। वह बताता है कि उसका घर उसकी दादी के घर से करीब 100 कदम दूर था। उसकी दादी अकेली रहती थी। शाम को वीडियो गेम खेलते खेलते उसे पीछे वाले गेट की तरफ कोई चलता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद उसके पापा आ गए होंगे, हालांकि उसके पापा कभी भी पीछे वाले गेट से नहीं आते थे। उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि उसके पापा पहले उसकी दादी के पास गए हों और वहां से पीछे के गेट से होते हुए उनके घर पर आ रहे हों। वह जल्दी से उठा और सामने वाले गेट पर जाने लगा। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके पापा बाहर नहीं थे, बाहर कोई भी नहीं था। तभी उसने करीब 50 कदम दूर कुछ अजीब सा बैठा देखा। वहाँ एक बहुत बड़ी बर्ड थी, जैसे कोई पूरा का पूरा भालू वहाँ पर बैठा हो, लेकिन यह पक्का कोई बर्ड ही थी, क्योंकि अंधेरे में भी उसके 2 पंख बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। वह बर्ड उसकी आंखों में देख रही थी, जिससे उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह बड़ी सी बर्ड
अपने पंख फड़फड़ाती हुई वहाँ से उड़ गई। फिर उसके पापा घर में आए तो उसने अपने पापा को उस बर्ड के बारे में बताया, लेकिन उसके पापा ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हंसते हुए उसकी बात को टाल दिया। अगले दिन जब उसकी दादी उनके घर पर आई हुई थी और वह सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसने फिर से अपने पापा को उस बर्ड के बारे में बताया। उसकी दादी ने पूछताछ की और बताया कि वह बर्ड पक्का कोई लक्यूजा होगी। उसकी दादी ने उसके ऊपर अंडे वगैरह फेरे और प्रेयर्स करना शुरू कर दिया। उसकी दादी रोज उनके घर पर आकर प्रेयर्स करती थी जिससे कि वह चुड़ैल उनसे दूर रहे। उसके बाद कई दिनों तक सब कुछ ठीक रहा और वह चुड़ैल फिर से दिखाई नहीं दी। लेकिन करीब 10 दिन बाद एक रात जब उनके घर में तेज तूफान आया तो उनके घर के बाहर रखा सारा सामान तहस नहस हो गया। लेकिन उसकी दादी के घर जो सिर्फ 100 कदम दूर था, वहाँ पर कोई तूफान नहीं आया। इसका मतलब था कि वह चुड़ैल उनके घर पर आई थी। उसकी दादी ने बताया कि वह पक्का लक्यूजा के पंख होंगे जो उनके घर पर आए थे। इसके बाद भी उन्होंने काफी समय तक प्रेस करना बंद नहीं किया और फिर कभी उस उल्लू चुड़ैल से सामना नहीं हुआ। दूसरी कहानी यह मेक्सिको के करालो शहर की है। यह 1988 की बात है। एक आदमी अपने शहर से कुछ दूर एक दूसरे शहर में काम करने के लिए जाया करता था। उसका काम ऐसा था कि रात में उसे लौटने में देर हो जाती। एक रात वह अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। वह एक फार्म में काम करता था और वहां आने के लिए उसे अपना स्कूटर फार्म से करीब 500 मीटर दूर खड़ा करना होता था और फिर पैदल पैदल ही फार्म के अंदर जाना होता था। उस रात वह स्कूटर के पास जा रहा था तो उसने साइड में लगे पेड़ों के बीच में एक अजीब सी सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनी। जब वह स्कूटर से जाने लगा तो पहले उसे सिर्फ सीटी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन कुछ देर जाने के बाद उसे साइड में लगे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि कोई चोर लुटेरा उसके पीछे आ रहा है। लेकिन जब वह जंगल के इलाके से निकलकर एक प्लेन इलाके में पहुंचा तो वहाँ आवाज़ आना बंद हो गई। उसने राहत की सांस ली और अपने घर पहुंचा। घर में उसकी मम्मी और उसकी वाइफ और उसका छोटा बेटा रहते थे। वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ उसके बेटे को नहला रही थी और उनका बाथरूम उनके घर के बाहरी हिस्से में बना था। कुछ देर बाद उसने खाना खाना शुरू किया तो उसे फिर से वही सीटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या उसे भी वो अजीब सी सीटी की आवाज़ आ रही है। उसकी वाइफ ने मना कर दिया, लेकिन उसकी मम्मी जो एक बूढ़ी औरत थी और उस इलाके में रहती आई थी, समझ गई कि यह पक्का कोई लक्यूजा है। उन्होंने जल्दी से उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे छुपा लिया। उनकी मम्मी प्रेस करने लगी। जैसे कि उन्होंने प्रेस शुरू की, ऊपर टीन की छत से एक आवाज़ आई जैसे कोई भारी चीज उस टीन की छत के ऊपर आकर बैठी हो और उसे खरोच रही हो। उनकी मम्मी जोर जोर से प्रेस करने लगी। करीब 15-20 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि छत पर कोई निशान नहीं था, ना कोई स्क्रैच मार्क, ना कोई टूटने का निशान। उन्हें यकीन हो गया कि वह चुड़ैल सच में थी। तीसरी कहानी यह भी मेक्सिको से है। एक लड़की बताती है कि यह कहानी उसकी मौसी के साथ घटी थी। उसके नाना का घर मेक्सिको के एक गांव में था और उनका घर बहुत बड़ा था। 1988 की बात है। 7 बहनों में से तीसरी बहन का नाम लीसा और सबसे छोटी बहन का नाम अलीसा था। लीसा और अलीसा की उम्र में 18 साल का अंतर था, इसलिए अलीसा को अपनी बड़ी बहन की तरह समझती थी और लीसा उसकी देखभाल करती थी। उस समय लीसा की उम्र 25-26 साल के आसपास थी और अलीसा सिर्फ 8 साल की थी। उनके घर के सामने एक झील थी और उसके चारों तरफ जंगल था। एक दिन लीसा और अलीसा झील के पास गई और लीसा ने अलीसा को झील के पास खेलने दिया। वह झील के किनारे बैठकर अलीसा को देख रही थी। अचानक अलीसा ने देखा कि झील के किनारे एक बुढ़िया बैठी है और उसे घूर रही है। उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। अलीसा ने अलीसा को बुलाया और कहा, दीदी वह बुढ़िया कौन है? अलीसा ने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। अलीसा डर गई और अलीसा ने उसे समझाया कि उसने कुछ गलत देखा होगा, लेकिन अलीसा को पूरा यकीन था कि उसने किसी को देखा था।
उसके बाद लिसा और अलीसा वापस घर चले गए, लेकिन अलीसा डर के मारे कई दिनों तक झील के पास नहीं गई। कुछ दिन बाद जब लिसा और अलीसा घर में अकेले थे तो अलीसा ने फिर से वही बुढ़िया देखी। इस बार वह उनके घर के पास बैठी थी। लिसा ने भी उसे देखा और उसे समझ में आ गया कि यह कोई इंसान नहीं है। उन्होंने प्रेस करनी शुरू कर दी और वह बुढ़िया गायब हो गई। लिसा और अलीसा ने उस घटना के बाद कभी भी उस बुढ़िया को नहीं देखा, लेकिन वह घटना उनके जीवन में हमेशा के लिए यादगार बन गई। दोस्तों, यह थी फेमस उल्लू चुड़ैल की 3 डरावनी कहानियाँ। अगर आप भी कभी किसी ऐसी अनुभव से गुजरे हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।